नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अब बिहार में बड़ा बवाल हो गया है, एनडीए में बड़ा बवाल हो गया है। देखिए, बिहार में शराबबंदी के कारण लोग मर रहे हैं और नीतीश सरकार के कारण अब बीजेपी नेता को बिहार की जनता खदेड़ रही है। देखिए, बेतिया में बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल की भारी फजीहत हो गई। वहां की जनता ने उनको खदेड़ दिया। किसी तरह से जान बचाकर भागे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही उनके साथ गए बीजेपी के नेता को तो गांव वालों ने दौड़ा दौड़ा कर थका दिया। चारों तरफ खदेड़ खदेड़ कर उनको भगाया गया। अब जहरीली शराब को लेकर नीतीश सरकार की भारी फजीहत हो गई है। बीजेपी भी गुस्सा गए हैं। गुस्साए बीजेपी ने यहां तक कह दिया है, देखिए, यही बीजेपी के वे नेता हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जिसने ये कहा था कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। साथ ही इन्होंने नीतीश सरकार के शराबबंदी का पोल खोलते हुए कह दिए थे कि पुलिस की मिलीभगत से जहरीली शराब का कारोबार चल रहा है बिहार में। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बयान दिया था कि बिहार में शराबबंदी अब फेल हो रही है, अब इसकी समीक्षा करनी चाहिए। 5-6 साल हो गए हैं शराबबंदी कानून के, चारों तरफ से अब भ्रष्टाचार की बू आ रही है। नीतीश सरकार के हट के कारण अब बीजेपी नेता बिहार में खदेड़े जा रहे हैं। एक तो इस बीजेपी नेता ने नीतीश सरकार के खिलाफ, नीतीश सरकार के शराबबंदी कानून की पोल खोलते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और इधर देखिए अब इनकी भी भारी फजीहत हो गई। दरअसल बेतिया इनका संसदीय क्षेत्र है, तो अपने संसदीय क्षेत्र में तो इन्हें जाना ही पड़ेगा। भले ही नीतीश सरकार कुछ भी कर ले, इनको अपने संसदीय क्षेत्र का ध्यान रखना पड़ेगा। और देखिए, इनके संसदीय क्षेत्र में लगभग 15 लोग जहरीली शराब से मर गए हैं। देखिए, दरअसल बीजेपी नेता संजय जायसवाल जहरीली शराब से मरे लोगों के परिजनों को एक बंद लिफाफा दे रहे थे। लोगों ने जब लिफाफा खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि लिफाफा के अंदर सिर्फ 5,000 रुपए भरे हुए हैं। लोगों ने कहा कि सरकार या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एक जान की कीमत सिर्फ 5,000 रुपए लगा रहे हैं। और फिर क्या था, बवाल मच गया। 5,000 रुपए देखकर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, इनको खदेड़ा जाने लगा। लोग इतने आक्रोशित हो गए कि बीजेपी नेता के साथ जो भी पुलिस कर्मी गए थे वे भी नहीं कुछ कर पाने लगे। देखिए, संजय जायसवाल पुलिस की जबरदस्त व्यवस्था में नौतन के गांव में पहुंचे थे, लेकिन लोग आक्रोशित हुए तो फिर पुलिस के भी पसीने छूट गए। लोगों का आरोप था कि सरकार के कारण ही जहरीली शराब बिक रही है। शराब जो बिक रही है वो सरकार की लापरवाही के कारण बिक रही है। सरकार ठीक से कानून लागू नहीं कर पा रही है, इसमें सरकार की नाकामी है। और सरकार की नाकामी के कारण लोग मर रहे हैं, सरकार के कारण लोग मर रहे हैं। एक तो सरकार की लापरवाही है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एक जान की कीमत मात्र 5,000 रुपए लगा रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। हंगामा होते देख संजय जायसवाल पुलिस की सुरक्षा में वहां से किसी तरह जान बचाकर निकल गए, लेकिन लोगों ने उनके साथ गांव में गए बीजेपी के दूसरे नेताओं को खदेड़ना शुरू किया। इतना खदेड़ा कि वे थक हार कर गिरते बजरते किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि किसी अनहोनी की आशंका खड़ी हो गई थी, और लोग कह रहे थे कि पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से बेतिया में जहरीली शराब का कारोबार चल रहा है। और इससे पहले भी लोरिया में जहरीली शराब से कई मौतें हुई थी, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। नतीजापन फिर से नौतन में घटना हुई और 13 लोगों की जान चली गई। लोग कह रहे थे कि शराब का मोटा पैसा पुलिस से लेकर नेताओं तक जा रहा है। अब लोग भी सरकार के खिलाफ जमकर बवाल मचा रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है कि बिहार में शराबबंदी से लोग मर रहे हैं। जब भी शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार की भद्द पिट जाती है, नीतीश सरकार की बदनामी होने लगती है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार ऐलान करते हैं कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, अच्छे से समीक्षा करेंगे और कानून को कड़े से लागू करेंगे। लेकिन बार बार देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये छूट जाते हैं। बार बार जहरीली शराब से लोग मारे जाते हैं, और इस बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कह दिया कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि लोग छूट कैसे जाते हैं, और छूट से जो लूट मचती है तो उसका हिस्सा आखिर कहां कहां जाता है।
और देखिए ये नेता कितने होशियार हैं कि वे बंद लिफाफा लेकर गए थे और लोगों को जब बंद लिफाफा दिए तो देखिए उसके सामने खोलने की मनाही की गई थी। लोगों से कहा जा रहा था कि जब एमपी साहब चले जाएंगे उसके बाद लिफाफा खोलना है, अभी नहीं खोलना है। लेकिन वहां कुछ मीडिया वाले भी मौजूद थे, उन्होंने पीड़ित परिवारों से लिफाफा वहीं पर खुलवा लिया और लिफाफा खुलने के बाद उसमें से जो दिए गए रुपए थे उसे जब गिना गया तो लोगों के होश उड़ गए कि वाह, सिर्फ 5,000 रुपया दे रही है सरकार। एक तो सरकार के कारण, सरकार की नाकामी के कारण बिहार में लोग मारे जा रहे हैं और यहां 5,000 रुपया बांटकर सरकार वाहवाही लूट रही है। और लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि इनको दौड़ दौड़ कर भागना पड़ा, किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। कुल मिलाकर कहें तो एक तो शराबबंदी, मतलब पूरी तरह से जो शराबबंदी लागू नहीं हुई है, बिहार में जहरीली शराब मिल रही है, उसके कारण लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन अब सरकार भी नहीं बच पा रही है, लगातार सरकार की फजीहत हो रही है, नेताओं को जनता खदेड़ रही है। तो वहीं सरकार पर कई गंभीर आरोप भी विपक्ष लगा रहे हैं। अब सरकार के लोगों को भी सामने आना पड़ रहा है और अपनी ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करनी पड़ रही है, अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ रहा है। तो देखिए इस तरह से जो खबरें सामने आ रही है वो सरकार के लिए ठीक बात नहीं है। शराबबंदी फेल होने से सरकार की गलत इमेज जनता के सामने आ रही है। सरकार को जल्द से ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि एक तो शराबबंदी ठीक से लागू हो और बिहार की जनता की जान बच सके और सरकार भी सही से चल सके, सरकार की सही इमेज जनता के सामने आ सके। तो ये थी फिलहाल तक की कुछ बड़ी खबरें। और हाँ, जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय, जय हिंद, भारत माता की जय। घर में रहें, सुरक्षित रहें।